मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश देवतले। मैं पार्थशर न्यूज़ जो हिंदी में यहाँ शुरू किया गया है, मैं इसको अपने पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस कोरोना के संकट के समय में जो है बहुत अच्छा काम जो है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे ज़िले में शुरू है और अच्छी न्यूज़ जो है और इस तरह की आपदा में जो है लोगों तक जो न्यूज़ पहुंचानी है और उस माध्यम से जो है इस न्यूज़ चैनल का काम बड़े ही अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। दिनांक 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, मगर इस बार कोरोना की वजह से संपूर्ण विश्व में ये दिवस नहीं मनाया जा रहा है। मगर फिर भी चंद्रपुर में MH34 हमारा चांदा और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इसकी ओर से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ये दिवस अनोखे रूप में मनाया जा रहा है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के श्री अशोक सिंह ठाकुर ने बताया कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रवीण कावेरी की चंद्रपुर विरासत की 17 पेंटिंग अगले 17 दिन तक रोज एक पेंटिंग पोस्ट करेंगे, जिसमें चंद्रपुर की ऐतिहासिक डिटेल्स दी जाएंगी। ये चंद्रपुर के लोगों को कोरोना के वक्त में घर बैठे अपनी विरासत के बारे में जानकारी लेने का बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थशर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं। चंद्रपुर के जिला शल्य चिकित्सक यानी CS डॉक्टर निवृत्ति राठौड़ को कल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण हुमने को पदमुक्त करने के बाद कोरोना नोडल ऑफिसर के रूप में चार्ज दिया गया है। चार्ज संभालते ही डॉक्टर निवृत्ति राठौड़ ने सर्वप्रथम फेसबुक लाइव के माध्यम से चंद्रपुर की जनता को संबोधित करते हुए कोरोना विषय महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़े बताकर जनता में प्रशासन पर हो चुके अविश्वास को कम करने की कोशिश की। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि चंद्रपुर की स्थिति गंभीर है और कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में चंद्रपुर में 8,934 एक्टिव केसेस हैं और अब तक के कुल केसेस 39,094 हैं। चिंता की बात ऐसी है कि रिकवरी रेट दिन ब दिन कम हो रहा है। शुरुआत में ये 96% था, जो घटकर 76% हो गया है। मृत्यु रेट 1.41% है, जबकि महाराष्ट्र का 1.63% है। और सबसे चिंताजनक बात ऐसी है कि डबलिंग रेट 300 से 400 दिन से सीधा 39 दिन पे आ गया है। उन्होंने बताया कि अपने जिले में 45 एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स हैं जो तालुका स्तर पर कार्यरत हैं। वहीं RT-PCR के 22 कलेक्शन सेंटर हैं, जिसमें SRL और NRPL छोड़कर सारे शासकीय सेंटर्स हैं। अगर कोई SRL या NRPL इन प्रोजेक्ट सेंटर पे टेस्टिंग करवाता है तो लैब में 500 रुपए, सेंटर पे 600 रुपए और घर पे 700 रुपए शासन ने शुल्क तय किए हैं। 5 घूमते हुए टेस्टिंग एम्बुलेंस टीम भी बनाई गई है, जो चंद्रपुर, राजुरा, बल्लारशाह और वरोरा में कार्यरत हैं। जिले में 3,000 से 4,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं, जिसमें 30% पॉजिटिव केस रेट आ रहे हैं। मगर लैब की क्षमता कम होने से रोज की पेंडिंग लिस्ट बढ़ रही है, जिसके लिए एक और टेस्टिंग मशीन की जरूरत है और ऐसी मांग शासन से की गई है, जिसमें टेस्टिंग की स्पीड बढ़ सकती है। कुछ प्राइवेट लैब से भी बात शुरू है। राठौड़ ने बताया, जल्दी चंद्रपुर में कोरोना पेशेंट के लिए बेड, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर बेड बढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। दूसरी कोरोना वायरस लहर में सभी उम्र के लोगों को इसकी बीमारी लग रही है। नमस्कार, मी प्रथमच फेसबुक लाईव्हवर आपल्यासमोर आहे। चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोविडची सद्यस्थिती काय आहे याबाबत आपण आज सविस्तर मी माहिती देणार आहे। आपण जे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये जे आता सध्याचं जे काही स्थिती आहे, परिस्थिती आहे, त्या गंभीर परिस्थितीमध्ये आपल्याला सर्वांनाच कुठून कुठं समस्येला तोंड द्यावं लागत आहे। चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कोविडच्या केसेसमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे। कालचं जर आपण परिस्थिती पाहिली तर कालची केसेस आहेत 1135 आणि जिल्ह्यामध्ये आज रोजी 8,948 हे ॲक्टिव्ह केसेस झालेले आहेत आणि आजपर्यंतचे जे केसेस आहेत ते 39
20,054 म्हणजे एवढ्या केसेस आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहे आणि आपल्या जिल्ह्याचं जे रिकव्हरी रेट आहे ते दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सुरुवातीला आपला जिल्ह्याचं जे रिकव्हरी रेट आहे ते 95-96 पर्यंत होतं. आता दिवसेंदिवस कमी होत आहे आणि आज रोजी आपलं 76 हा रिकव्हरी रेट आहे. केस फॅटॅलिटी रेट जे की मृत्यूचं प्रमाण आहे ते 1.41 आहे, जे की महाराष्ट्राचा 1.63 आहे. आणि केसेस पर मिलियन जे 16,060 आहे, जे की आपल्या देशाचं 10,305 आहे. डबलिंग रेट जे आहे आपलं जवळपास डबलिंग रेट हे जवळपास 300 ते 400 दिवसावर गेलं होतं, पण आज हे डबलिंग रेट फक्त 39 दिवसावर आलेलं आहे. म्हणजे दिवसेंदिवस डबलिंग रेटसुद्धा कमी होत आहे. म्हणजे एकंदरीत जी कोरोनाची जी सद्यस्थिती आहे, परिस्थिती आहे, अत्यंत गंभीर होत चाललेली आहे. आणि हे या स्थितीवर आपण टेस्टिंगवर जास्त भर देतो आहे. आता आज मी जे विषयावर बोलणार आहे त्यामध्ये हे टेस्टिंग आणि आजचा जो ज्वलंत प्रश्न आहे तो बेड अवेलेबिलिटी आणि इंजेक्शन रेमडेसिवीर आणि वॅक्सिनेशन या विषयावर मी बोलणार आहे. गणेश नगर गजानन मंदिर के पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। 6 अप्रैल से शुरू हुए इस लसीकरण केंद्र में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का लसीकरण हो चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद कई लोग वैक्सीन को संदिग्ध नजरों से देख रहे हैं और उसे लेने से कतरा रहे हैं। पार्टी की वरिष्ठ नगर सेवक वाणी भासमे ने लोगों से आग्रह किया कि वे वैक्सीन अवश्य लें और इसको लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। ये वैक्सीन सभी के लिए सुरक्षित है और 45 वर्ष से अधिक सभी जन इसका लाभ लें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी कार्यकर्ता रमेश भंडारी, अमित पुजारी, भूषण केसकर, अजय गायकवाड़, नंदू सकोरे, आसावरी कोठीवान, रूपल डोडेरे, लक्ष्मी गार्गे, मनोज तिवारी और अन्य सभी को उन्होंने बधाइयां दी। हो करा. नमस्कार. आमच्या इथे गणेश नगरला गजानन मंदिर समाज भवनात लसीकरण केंद्र सुरू केलेलं आहे. दिनांक 6 एप्रिल 2020 पासून हे लसीकरण केंद्र सुरू आहे. मी सर्व नागरिकांना आवाहन करते की ही कोविड-19 लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे, सर्वांनी घेतलेली आहे आणि ही लस घेतल्यामुळे संसर्गाशी लढण्याची शक्ती आपल्याला प्राप्त होते. तसेच या लसीमुळे ज्यांनी ही लस घेतली आहे त्यांची प्रतिकारशक्ती वाढलेलीच आहे आणि सेकंड डोस ज्यांना घ्यायचा आहे त्यांना आम्ही सगळ्यांना सांगतो की पहिला डोस घेतल्यानंतर 45 ते 60 दिवसात ही लस जास्त सुरक्षित राहील, हा सेकंड डोस जास्त सुरक्षित राहील. माझ्यासोबत माझे सगळे पदाधिकारी, आमचे मंडळाचे माजी अध्यक्ष रमेशजी भंडारी, अजय भाऊ गायकवाड, नंदूभाऊ साकोरे, वार्ड अध्यक्ष अमितजी पुजारी, माझी महिला आघाडी अध्यक्ष रुपल दोडके,
अजून माझे सर्व पदाधिकारी माझ्यासोबत असतात आणि हे सगळे सोबत असल्यामुळे मी हे काम करू शकत आहे आणि इथे जास्तीत जास्त नागरिकांनी फायदा घेतलेला आहे. 6 तारखेपासून आमचा आकडा 1000च्या वर गेलेला आहे. 1000च्या वर लोकांनी ही लस घेतलेली आहे. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना सांगते, ही लस सुरक्षित आहे, तुम्ही घ्या, आम्ही घ्या. जय हिंद, जय भारत. अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है. वेकोली में पुनः एक दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोगों को चोट लगी है और 2 काफी गंभीर हैं. सुबह करीब 9:15 पर बलारपुर क्षेत्र के गौरी खदान में श्यामराव मुसले डंपर मैकेनिक डंपर नंबर 60502 बीएमएल के डंपर का रूटीन मेंटेनेंस कर रहे थे. डंपर बेलगाम हो गया और पास में आरसी ऑफिस में जाकर टकरा गया. नवरात्र का महीना चल रहा है और रमजान भी चल रहे हैं, इसलिए लोग ड्यूटी पर जा चुके थे. कुछ ही लोग वहां पर थे. उसमें से एक ऑफिसर की 3 पसलियां टूट गई हैं और एक पांव टूट गया. ये हादसे बार-बार हो रहे हैं. इसके बारे में जांच होगी. काम का प्रेशर और टारगेट को पूरा करना, फिर आज के दिनों कोरोना का डर जो लोगों की मानसिकता में बना हुआ है, इन सब को देखते हुए ये दुर्घटना हुई होगी ऐसा लगता है. लेकिन देखा जा रहा है कि WCL में दुर्घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं और ये गनीमत है कि जिस रेशियो में दुर्घटना हो रही है उस रेशियो में जान की हानि नहीं हो रही है. लेकिन वेकोली के प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए. गाड़ियों में आग लगना, डंपिंग गिरना ये आम बात हो गई है. के सिंह ने कहा कि मैं आज ही CMD को एक पत्र लिखा है जिसमें इन सब बातों का जिक्र किया है कि सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रबंधन इस सब पर अति शीघ्र इस पर ध्यान देगा और मशीन और कामगारों की जिंदगी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा. हकीकत छुपाने के कारण ये दुर्घटना दोबारा होती जा रही है. हम अनुरोध करेंगे अधिकारियों से कि कामगारों से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएं. के सिंह ने कहा, आज वेकोली की में पुनः एक दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोगों को चोट लगी है, जिसमें 2 काफ़ी गंभीर हैं. आज सवेरे करीबन 9:15 बजे के आसपास बल्लापुर क्षेत्र के गौरी खदान में श्री श्यामराव मुसले डंपर मैकेनिक डंपर नंबर 60502 जो BML की डंपर थी उसका मेंटेनेंस रूटीन कर रहे थे. डंपर बेलगाम हो गया और पास में ही RC ऑफिस में जाके टकरा गया. माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है. नवरात्र का महीना चल रहा है, रमज़ान का माह चल रहा है, सबकी कृपा रही और लोग ड्यूटी पे जा चुके थे. कुछ ही लोग वहाँ पे थे जिसमें से एक ऑफिसर के 3 पसलियाँ टूट गई हैं. एक ओवरमैन का पाँव 2 जगह से टूट गया है. दोस्तों, ये हादसे बार बार हो रहे हैं, इस प्रकार के हादसे, और ये ओपन कास्ट में काफ़ी बड़ा है. इसके बारे में विस्तृत जांच होगी. लेकिन मुझे व्यक्तिगत लगता है कि काम का प्रेशर, टारगेट को पूरा करना और आज के ज़माने में जो कोरोना का एक डर कामगारों के मानसिकता पे बना हुआ है, इस सब को लेके ये दुर्घटना हुई होगी ऐसा मुझे लगता है. लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि WCL में दुर्घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं. वो तो गनीमत है कि जिस रेशियो में दुर्घटनाएं हो रही हैं उस रेशियो में जान की हानि नहीं हो रही है. लेकिन वेकोली के प्रबंधन ने इसको ध्यान में रखना चाहिए. गाड़ियों में आग लगना, डंपिंग का गिरना, ये आम बातें हो गई हैं. मैंने आज ही CMD को एक पत्र लिखा है जिसमें इन सब बातों का जिक्र किया है. सुरक्षा का मैंने उल्लंघन हो रहा है, उसका बजट पूरा खर्चा नहीं हो पा रहा है, इस सब को लेके एक पत्र लिखा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रबंधन अतिशीघ्र इस पर ध्यान देगा और मशीन और कामगारों की ज़िंदगी सबको बचाने की पूरी कोशिश करेगा. ना सिर्फ कोशिश करेगा बल्कि दुर्घटना ना हो उसकी सही जांच हो. जांच के जो जांच की जाए वो इस प्रकार की जाएगी हकीकत ना छुपाया जाए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हकीकत छुपाने के कारण वैसी दुर्घटना दोबारा का दोबारा हो रही है. हम ये निवेदन करेंगे हमारे कामगार साथियों से भी कि वो भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अधिकारी तो
इस प्रेशर से बाहर निकलें कि उनको सिर्फ उत्पादन करना है। उत्पादन कामगारों की ज़िंदगी के विपरीत नहीं हो सकता है, उनके कीमत पे नहीं हो सकता है। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।